भदोही जिले की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज भदोही जिले की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर से। भदोही में बेखौफ हो चुके हौसला बुलंद चोरों ने देसी शराब ठेके की दुकान में सेंध लगाकर 50,000 रुपए की शराब व 3500 रुपया नकदी पार कर दिया है। मामला भदोही शहर इलाके के नेवादा टेकारी का है। हौसला बुलंद चोरों ने भदोही सुरियावा मार्ग पेट्रोल पंप के ठीक बगल में मौजूद सरकारी देसी शराब की दुकान में सेंध लगाकर 15 पेटी शराब जिसकी कीमत 50,000 रुपया बताई गई है, साथ ही दुकान में पड़ा 3500 रुपया नगद, CCTV का मॉनिटर, गैस चूल्हा व बर्तन उठा ले गए हैं। सुबह सेल्समैन रामराज यादव जब दुकान खोलने पहुंचा तो अंदर का नजारा देख दंग रह गया। सामान बिखरे पड़े थे, शराब व नकदी गायब था, जिसकी जानकारी सेल्समैन रामराज यादव ने ठेकेदार धर्मराज यादव को दी। ठेकेदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। पुरी थाना इलाके के परसीपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक हादसा हुआ है। हादसे में रेलवे विभाग का ट्रैकमैन ट्रेन के धक्के से घायल हो गया। इस संबंध में रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर BS यादव ने बताया कि रायबरेली निवासी 40 वर्षीय दुखरन परसीपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रैकमैन के पद पर तैनात हैं। परसीपुर रेलवे कॉलोनी में रहते हैं। शुक्रवार को परसीपुर रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर ग्रीस लगा रहे थे। इसी दौरान लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे ट्रैकमैन दुखरन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल ट्रैकमैन को उपचार के लिए सरकारी एम्बुलेंस से भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। भदोही जिले में बाढ़ क्षेत्रों से प्रभावित हुए गांव का DM आरका खौरी ने सोमवार को निरीक्षण किया है। गंगा किनारे बसे तटीय इलाकों के रहवासियों से भी DM ने घंटों बातचीत करते हुए हालचाल जाना है। बाढ़ से प्रभावित छेछुआ के 35 परिवारों को मौके पर ही DM ने पट्टा आवंटन करने का निर्देश दिया। साथ ही श्री नारायण इंटर कॉलेज में बनाए गए बाढ़ चौकी में बाढ़ प्रभावितों को शिफ्ट करने का भी DM ने निर्देश दिया है। आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर लगातार 2 दिनों से बढ़ रहा है। गंगा का पानी तटीय इलाकों में रहने वाले बस्तियों तक पहुंच गया है। इसी को लेकर DM ने शुक्रवार को ज्ञानपुर और डीग विकासखंड के अंतर्गत आने वाले छेछुआ, भुर्रा, इटहरा, रामपुर घाट, कलिक, मवैया, सीतामढ़ी, धनतुलसी जैसे तटीय इलाकों का निरीक्षण किया है। इस मौके पर ADM शैलेंद्र कुमार मिश्रा, तहसीलदार विजय कुमार सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। चौरी के मानिकपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 8 की दलित छात्रा की पिटाई का मामला मीडिया में आने व SDM भदोही चंद्रशेखर द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट के बाद DM आरका खौरी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मानिकपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर चंद्रजीत दुबे पर विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। DM ने कहा कि छात्रा की पिटाई करने वाला आरोपी मनोज दुबे विद्यालय में आकर रौब गाड़ता था, लेकिन हेडमास्टर ने इस मामले में न तो शिकायत की और न ही कोई कार्रवाई। जांच में हेडमास्टर इंद्रजीत दुबे भी दोषी पाए गए हैं। SDM भदोही चंद्रशेखर की रिपोर्ट के बाद हेडमास्टर के खिलाफ DM ने विभागीय कार्रवाई करने का आदेश BSA भूपेंद्र नारायण सिंह को दिया है। SP भदोही डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर ज्ञानपुर इंस्पेक्टर अरविंद कुमार पांडे के नेतृत्व में गठित टीम ने गोपीगंज में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार बदमाश राजेश गौड़ की निशानदेही पर छिनैती की गई सोने की चैन बरामद की है। शुक्रवार को ज्ञानपुर पुलिस ने न्यायालय में अर्जी देते हुए राजेश गौड़ को 5 घंटे के लिए पुलिस रिमांड पर लिया था, जहां हॉस्टल चौराहे के समीप जिस किराए के कमरे में राजेश गौड़ रहता था, उसी कमरे से पुलिस ने राजेश गौड़ की निशानदेही पर छिनैती की गई सोने की चैन बरामद की है। चैन छिनैती का यह मामला ज्ञानपुर कोतवाली में दर्ज था। ज्ञानपुर पुलिस के साथ वादी भी मौके पर मौजूद था, जिसने सोने की चैन की पहचान की। मेडिकल कराते हुए पुलिस ने राजेश गौड़ को जेल भेज दिया। पुलिस टीम में चौकी इंचार्ज रणविजय सिंह सहित ज्ञानपुर कोतवाली के जवान मौजूद रहे।
भदोही शहर के स्टेशन रोड अयोध्यापुरी के चर्चित दिलखुशा दहेज हत्याकांड में शामिल आरोपी की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ी हैं, जहां अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय भदोही ने दहेज हत्या के आरोपी शोएब अहमद को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। माननीय न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए भदोही कोतवाली पुलिस को आदेश देते हुए कहा कि अपराध काफी गंभीर है। वादी के वरिष्ठ शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी सहित अधिवक्ता आलोक द्विवेदी, अशोक त्रिपाठी व सुषमा मिश्रा ने बताया कि दहेज हत्या मामले में 5 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि छठा आरोपी मृतक दिलखुशा का देवर शोएब फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। न्यायालय ने उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश सुनाया है। गोपीगंज नगर के काली देवी प्राचीन हनुमानगढ़ी तालाब की मछलियां मरने लगी हैं। इस दौरान आसपास हड़कंप मचा हुआ है। मछलियों के मरने से बदबू भी फैलने लगी है। दर्शनार्थियों के साथ आसपास के रहवासी भी बदबू से परेशान हो गए हैं। जहां सूचना पर मत्स्य विभाग के अधिकारी ON भारती पहुंचे थे, बताया कि तालाब में ऑक्सीजन की कमी व गंदगी के चलते मछलियां मर रही हैं। बताया कि समय समय पर चूने का छिड़काव होना चाहिए, साथ ही पानी में गंदगी न हो इसका भी ध्यान देना चाहिए। मत्स्य विभाग के अधिकारी ने स्थानीय लोगों से तालाब को स्वच्छ रखने की बात कही है। उधर सैकड़ों मछलियों के मरकर उतराने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही बदबू से आसपास के रहवासी काफी परेशान हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही योगी की एम्बुलेंस में एक बार फिर किलकारी गूंजी है। आपको बता दें कि भदोही शहर से सटे पूरे किशुन सिंह गांव निवासी सुनील कुमार की पत्नी सन्नो देवी को प्रसव पीड़ा उठी, जहां आशा सुनीता शर्मा सन्नो को अस्पताल ले जाने की तैयारी में जुट गई और डायल 102 एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस पूरे किशुन सिंह से सन्नो को लेकर अस्पताल की ओर निकल पड़ी, जहां रास्ते में सन्नो को प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी। इसी दौरान आशा अनीता शर्मा EMT सुरेश कुमार ने प्रसव पीड़ित महिला की देखरेख शुरू कर दी। तभी एम्बुलेंस में किलकारी गूंज उठी। सन्नो ने बच्ची को जन्म दिया, जहां जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। इस मौके पर डायल 112 एम्बुलेंस के पायलट अखिलेश यादव भी मौजूद रहे, जहां एम्बुलेंस की टीम ने जच्चा बच्चा को MBS अस्पताल में भर्ती कराया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। शुक्रवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने शुल्क वृद्धि के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि प्राचार्य डॉक्टर PN डोगरे के समझाने पर प्रदर्शन कर रहे छात्र शांत हो गए। इस संबंध में प्रदर्शन कर रहे छात्र विशेष पांडे, अनुज तिवारी, मयंक पांडे ने बताया कि छूटी हुई प्रैक्टिकल परीक्षा व वाइवा के शुल्क में प्रत्येक छात्र छात्राओं से 2000 रुपया मांगा जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि बढ़े हुए शुल्क से विद्यार्थी व अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में बढ़े हुए शुल्क को कम किया जाना जरूरी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के पास पहुंचकर प्राचार्य डॉक्टर PN डोगरे ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। प्राचार्य PN डोगरे ने बताया कि छात्रों की मांग को देखते हुए विश्वविद्यालय को पत्र भेजा जाएगा। राजस्थान के दलित छात्र इंद्र मेघवाल के परिजनों को इंसाफ व आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर भदोही शहर में शुक्रवार को समस्त बहुजन समाज के बैनर तले जमा हुए बड़ी संख्या में लोगों ने नई बाजार विवेकानंद चौराहे से मार्च निकाला था और जमकर नारेबाजी करते हुए लोग भदोही तहसील पहुंचे, जहां राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र उप जिलाधिकारी भदोही को सौंपा गया। आक्रोशित लोगों ने कहा कि दलित मासूम छात्र इंद्र मेघवाल को हेडमास्टर ने महज इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि मासूम छात्र ने स्कूल के मटके से पानी पी लिया था। पत्र सौंपते हुए पीड़ित परिवार को 1 करोड़ सहायता राशि दिए जाने की मांग की गई है और परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की भी मांग रखी गई है। पत्र सौंपने वालों में सुनील गौतम, हरिश्चंद्र गौतम, एडवोकेट राम प्रसाद गौतम, राजेंद्र प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले के किसानों की समस्याओं को लेकर शुक्रवार को अभोली ब्लॉक के सदलूबीर बाजार में भारतीय किसान संयुक्त मजदूर यूनियन सहित तमाम दलों के बैनर तले जनसभा का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में किसान व उनके नेता पहुंचे थे। किसान नेताओं की समस्याओं को जानने के लिए जनसभा में
तहसीलदार भदोही सत्यपाल प्रजापति पहुंचे थे, जहां किसान नेताओं ने डीएम को संबोधित 6 सूत्री मांग पत्र तहसीलदार भदोही को सौंपा है। इस दौरान खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा, दुर्गागंज थाना अध्यक्ष चित्रकूट पुरी भी मौजूद रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज किशोर यादव ने कहा कि जल जमाव से पीड़ित भदोही के किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। कहा कि भदोही के रजवाहा का कुलावा भी दुरुस्त नहीं है। प्रधानों की मनमानी के चलते गांव के रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस मौके पर हरिहर सिंह यादव, शेषनाथ यादव, मल्लू राम बिंद, शरद बिंद आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को मनरेगा तकनीकी सहायक वेलफेयर एसोसिएशन इकाई भदोही के बैनर तले संगठन के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में पहुंचे दर्जनों सहायक मनरेगा कर्मियों ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कहा कि संविदा पर तकनीकी सहायक मनरेगा में कार्यरत समस्त कर्मियों की ईपीएफ धनराशि कटौती किए जाने के बावजूद भी उनके निजी खाते में न भेजने से नाराजगी बढ़ रही है। कहा कि शासन के निर्देश पर वर्ष 2020 में जिले भर के सभी संविदा कर्मियों का ईपीएफ का खाता खुलवाया गया था। उसके बाद प्रतिमाह मिलने वाले मानदेय से नियमित तौर पर जिले के सभी ब्लॉक स्तर से कटौती की गई। किसी भी संविदा कर्मी के जरूरत पर ईपीएफ से काटी गई राशि की रकम उनके निजी खाते में नहीं भेजी गई। जिलाधिकारी को पत्र सौंपते हुए एसोसिएशन के लोगों ने ईपीएफ की धनराशि मांगी है। इस मौके पर आजाद अहमद, धनेश कुमार आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के चौरी रोड का खुला नाला हादसों का कारण बनता जा रहा है। शुक्रवार की देर रात रेवड़ा परसपुर के समीप से गुजरे इसी खुले नाले में एक पशु गिर गया। पशु को बचाने आसपास के दर्जनों लोग आगे आ गए। काफी देर तक पशु को बचाने की जद्दोजहद जारी रही। आपको बता दें कि भदोही शहर के चौरी रोड, औराई रोड, रजपुरा, इंदिरा मिल के समीप शहर की जल निकासी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से नाला बनवाया गया था, लेकिन शहर वासियों के लिए यह नाला बेमतलब साबित हो रहा है और लगातार हादसों का सबब बन रहा है। रेवड़ा परसपुर के इसी खुले नाले में शुक्रवार की रात एक पशु गिर पड़ा। काफी मशक्कत के बाद आसपास के लोगों ने नाले में गिरी गाय को बाहर निकाल लिया। राजस्थान में दलित छात्र की हत्या के विरोध में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने भदोही में कैंडल मार्च निकालते हुए आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। शुक्रवार को भीम आर्मी के बैनर तले जिला अध्यक्ष विनोद कुमार गौतम के नेतृत्व में बमनौटी बाजार से उजेठा तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज किया गया। इस दौरान कैंडल मार्च निकालकर दलित छात्र को श्रद्धांजलि देते हुए आरोपी अध्यापक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की गई। कैंडल मार्च में अभिषेक गौतम, प्रदीप यादव, अखिलेश आदि मौजूद रहे। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा अनेकपुर में यूनियन बैंक की शाखा चौरी द्वारा कृषि पाठशाला का आयोजन किया गया। ग्राम सचिवालय अनेकपुर में आयोजित इस पाठशाला में दूर दराज से किसान पहुंचे थे, जहां यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक सुनील कुमार पांडे ने क्रेडिट कार्ड, पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन करने के लिए किसानों को ऋण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि किसान लोन लेकर इस तरह के रोजगार कर सकते हैं। कहा कि इस तरह का रोजगार करने के लिए किसानों को बैंक आसानी से लोन देती है। ऐसे में जो भी किसान इस तरह का रोजगार करना चाहते हैं वह अपने गांव के सहायता समूह से भी संपर्क कर सकते हैं। कृषि पाठशाला में भरत केसरी, रघुनाथ प्रजापति, सरबजीत यादव, गोपी यादव, जयप्रकाश प्रजापति आदि किसान मौजूद रहे। नाले की सफाई को लेकर गुहार लगाते लगाते थक चुके ग्रामीणों ने जिम्मेदारों के नक्कारेपन पर तमाचा मारा है और खुद श्रमदान कर भीषण गंदगी से पटे पड़े नाले की सफाई की है। यह मामला औराई विकास खंड के मवैया हरदोपट्टी गांव का है। गांव के टिंकू सिंह, मुरारी सिंह, मनीष सिंह, रानू सिंह ने बताया कि गांव के बीचों बीच नाला गुजरा है। जल निकासी के लिए बनाया गया नाला पूरी तरह गंदगी से पट चुका है। नाले की सफाई को लेकर जिम्मेदारों से गुहार लगाई गई, लेकिन जिम्मेदारों ने ग्रामीणों की हर गुजारिश को नजरअंदाज
कर दिया। आज इस ग्रामीणों ने साफ सफाई के लिए खुद कमर कसी और गांव के लोगों ने श्रमदान कर नाले की सफाई करते हुए नक्कारेपन में डूब चुके जिम्मेदारों के मुंह पर तमाचा मारा है। यह जाम नाला गांव वासियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। ग्रामीणों ने डीएम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गांव से गुजरे इस नाले को पूरी तरह साफ कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सरपतहा गांव के समीप नीलगाय से टकराकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि रमाशंकर नामक 55 वर्षीय एक व्यक्ति बाइक से कचहरी जा रहा था। तभी सरपतहा गांव के समीप बाइक के सामने अचानक नीलगाय आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल रमाशंकर को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया। सत्यम न्यूज वेब टीवी व सत्यम न्यूज अखबार आपके जिले का है। सत्यम न्यूज अखबार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी प्रकाशित होता है। ऐसे में हम भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों की खबरों को भी प्रमुखता देते हैं। अगर आपके गांव में भी है कोई समस्या तो आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय बूढ़ापट्टी चौरी रोड भदोही में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।